जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे दिल को छू लेने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को सुनकर आप रो दोगे। आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आप भी यह समझ पाओगे कि आपके घर विराजित लड्डू गोपाल कब आपको क्या संकेत दे रहे हैं और आने वाले समय में आप भी सचेत हो पाओगे। और दोस्तों, जब इस पूरी घटना को आप सुनोगे तो यकीन मानिए आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार के सुल्तानगंज में रहने वाली प्रतिभा यादव जी ने। प्रतिभा जी कहती हैं कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ, ससुर जी, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं। परिवार में देवर देवरानी और उनके 2 बच्चे भी हैं, पर क्योंकि मेरे देवर जी दिल्ली में जॉब करते हैं, इसलिए उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनके साथ ही रहते हैं। सासू माँ ससुर जी के साथ हम लोग अपने पैतृक गांव में रहते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड किराने की दुकान चलाते हैं और एक आटा चक्की भी है, जिसे मेरे ससुर जी चलाते हैं। खेत जमीन भी है हमारी, जहाँ हम खेती बाड़ी भी करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से खुशी खुशी हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है। प्रतिभा जी कहती हैं कि मैं अपनी शादी के पहले से ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। शादी के लगभग 5 साल पहले मैंने लड्डू गोपाल की सेवा ली थी। मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही श्रद्धा भक्ति और बहुत ज्यादा प्रेम था। मैंने यह भी सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं शादी के बाद अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने मायके आई तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर गई। मन में डर था कि पता नहीं मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, कहीं उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। पर यह मुझ पर लड्डू गोपाल की असीम कृपा है, जो मेरे ससुराल वाले ने कभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। और मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए थे कि धीरे धीरे मेरे ससुराल वाले भी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करने लगे। मेरे ससुर जी जब भी बाहर जाते तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ फल मिठाई लेकर आते थे। ठीक उसी प्रकार मेरे हस्बैंड भी जब भी बाहर जाते तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। जब घर पर मुझे बहुत काम हो जाता था तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी मदद किया करती थी। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल भी यही चाहते थे कि मैं अपने ससुराल में भी उनकी सेवा कर सकूं। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल भी मेरे बिना नहीं रह सकते थे। मेरे ससुराल वाले लड्डू गोपाल से इतना जुड़ गए थे जैसे मानो वर्षों से उनका लड्डू गोपाल से रिश्ता रहा हो। लड्डू गोपाल की सेवा मैं अपने ससुराल में पाकर बहुत खुश थी। और फिर लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे का जन्म हुआ। भले ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा अपनी शादी से पहले कर रही थी, पर हमेशा मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति वात्सल्य का भाव रहा है। मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए हमेशा ममत्व का भाव उत्पन्न होता था, और मैंने शादी के पहले से ही लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था, और एक पुत्र की तरह ही मैं उनकी सेवा भी करती थी। वो कहते हैं ना, बच्चे परिवार में जो देखते हैं वही सीखते हैं। जब मेरा बेटा मात्र बैठना सीखा था, थोड़ा थोड़ा घुटनों के बल चलता था, तो तब से ही वो लड्डू गोपाल के साथ खेलना चाहता था। थोड़ा और बड़ा हुआ और हमें लड्डू गोपाल की सेवा करते देखता था, लड्डू गोपाल को स्नान करवाते, उन्हें पोशाक धारण करवाते देखता था, तो मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल को नहलाने की जिद किया करता था। कभी पोशाक पहनाने की जिद करता था, उन्हें भोग लगाने की जिद करता था। मैंने भी हमेशा अपने बेटे को यही सिखाया है, बेटा ये आपके भैया हैं, लड्डू गोपाल भैया। मैंने कभी भी अपने बेटे और लड्डू गोपाल में भेदभाव नहीं किया। ऐसे ही समय बीतने लगा। मेरा बेटा लगभग 2 साल का होने वाला था और थोड़ा शैतान भी हो गया था। हमेशा लड्डू गोपाल को गोद में लेने की जिद किया करता था, बाल गोपाल को बाहर खेलने ले जाने की जिद किया करता था। कई बार ऐसा भी होता था कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल को हाथ में लेकर बाहर चला जाता था, तो कभी आंगन में चला जाता था, तो कभी लड्डू गोपाल को लेकर सीढ़ियों से ऊपर छत पर चला जाता था। बार बार मैं अपने बेटे को समझाती थी, बेटा लड्डू गोपाल आपके भैया हैं, वो भगवान हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करते। अब जब मेरा बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो वो अकेले ही छत पर बैट बॉल के साथ खेला करता था, और मेरा बेटा इतना जिद्दी और बदमाश हो गया था कि जब भी वो छत पर खेलने जाता था लड्डू गोपाल को साथ जरूर लेकर जाता था। लड्डू गोपाल के बिना वो छत पर खेलने जाता ही नहीं था, और अगर हम उसे मना भी करें तो रोने लगता था, चिल्लाने लगता था। इतना जिद्दी और शैतान था कि हम में से किसी की बात नहीं सुनता था।
बहुत ज्यादा जिद्दी और शैतान हो गया था। मेरे हस्बैंड और ससुर जी तो काम से बाहर रहते थे, तो हम दोनों सास बहू के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता था। हमने अपने छत पर एक चेयर रखा था, उसके ऊपर लड्डू गोपाल को ले जाकर मेरी सासू माँ बिठा देती थी और मेरा बेटा वहीं खेला करता था। जब वो खेल लेता था तो छत से ही चिल्लाता था, मम्मी मम्मी, दादी दादी, लड्डू गोपाल को आकर लेकर जाइए। और फिर मैं या फिर मेरी सासू माँ, हम दोनों में से कोई भी जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आते थे और ऐसा वो लगभग प्रत्येक दिन करता था। प्रतिभा जी कहती हैं कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि लड्डू गोपाल से मेरा बेटा इतना प्रेम करता है, लड्डू गोपाल को अपना भाई मानता है। पर क्योंकि वो नटखट और शरारती है तो लड्डू गोपाल के साथ खेलता है। ठीक उसी तरह से उसका भाव भी लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही पवित्र था। कोई भी खाने की वस्तु हो वो खुद ना खाकर सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाता था, उन्हें भोग लगाता था, फिर खुद खाता था। ऐसा भाव था मेरे बेटे का लड्डू गोपाल के प्रति। तो जब मेरा बेटा लड्डू गोपाल को छत में ले जाना चाहता था, उन्हें चेयर पर बिठाकर खेलना चाहता था, तो हम भी उसे मना नहीं करते थे, क्योंकि हमें यह भी पता था कि मेरा बेटा लड्डू गोपाल का बहुत ध्यान भी रखता है। अब मेरे बेटे की उम्र लगभग 3 वर्ष हो गई थी, वह स्कूल भी जाने लगा था, पर अब भी वह स्कूल से घर वापस आने के बाद छत पर खेलने जाया करता था और हमेशा की तरह अब भी वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाता था। पर अब वो मुझे या मेरी सासू माँ को अपने साथ छत पर जाने के लिए नहीं कहता था, ना ही वो यह कहता था कि लड्डू गोपाल को आप लोग लेकर चलिए, या फिर खेल कर वापस आते समय वो लड्डू गोपाल को नीचे लाने के लिए मुझे या मेरे सासू माँ को नहीं बुलाता था। अब वो खुद ही लड्डू गोपाल को लेकर आया जाया करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन में आने वाले समय में इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमारे जीवन में ऐसी अप्रिय घटना घटने वाली है। तभी एक रात मैंने आश्चर्यजनक सपना देखा। प्रतिभा जी कहती हैं कि मैं गहरी नींद में सो रही थी, तब मैं सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल सिंहासन पर बैठे हैं। मेरा बेटा एक हाथ में बैट बॉल लिया है और दूसरे हाथ से लड्डू गोपाल को उठाना चाहता है, उन्हें अपने साथ छत पर खेलने के लिए ले जाना चाहता है। पर लड्डू गोपाल का विग्रह इतना भारी हो गए थे कि मेरा बेटा उसे उठा ही नहीं पा रहा था। मेरा बेटा बार बार कोशिश कर रहा था, पर लड्डू गोपाल अपने स्थान से हिल ही नहीं रहे थे। तभी मेरा बेटा रोने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है कि तभी दूसरे ही पल मेरा सपना टूट जाता है। मैं अपने सपने का मतलब ही नहीं समझ पा रही थी, पर मन ही मन मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इतने वर्षों की सेवा के बाद भी लड्डू गोपाल के मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। पर आज पहली बार लड्डू गोपाल ने सपने में मुझे दर्शन दिए हैं। लड्डू गोपाल पहली बार मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिया था। इस बात पर मैं बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही थी कि वो मुझे क्या कहना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे। मैं तो बस खुश हो रही थी कि मैंने लड्डू गोपाल के दर्शन पाए हैं। तभी कुछ ही दिनों के अंतराल में मैं फिर से लड्डू गोपाल को अपने सपने में देखती हूँ, पर यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर आज मैंने लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में देखा है, उसे देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। और साथ ही साथ इस सपने के बाद मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि आज मैं अपने सपने में फिर से यही देखती हूँ कि लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर विराजित है और मेरा बेटा एक हाथ में बैट बॉल लिया है और दूसरे हाथ से लड्डू गोपाल को उठाना चाहता है, उन्हें अपने साथ छत पर खेलने ले जाना चाहता है। पर आज मैं अपने सपने में स्पष्ट देख पा रही थी कि लड्डू गोपाल अपने सिंहासन से बिल्कुल भी उठ नहीं रहे थे और मेरा बेटा बिल्कुल उन्हें हिला ही नहीं पा रहा था। तभी मैं गुस्से में लड्डू गोपाल से कहती हूँ, हे गोपाल, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? उठ जाओ, जल्दी से जाओ, अपने भाई के साथ खेलने जाओ। और मेरा इतना कहते ही लड्डू गोपाल अपने सिंहासन से उठ जाते हैं। मेरा बेटा आसानी से लड्डू गोपाल को उठा लेता है और उसके बाद सपने में मैं जो दृश्य देखती हूँ, उसे देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। लड्डू गोपाल को जब मेरा बेटा अपनी गोद में उठाकर लेकर जा रहा था, तो तब मैं देख पाती हूँ कि लड्डू गोपाल के विग्रह के दोनों आँखों से आंसू बह रहे थे। मैं लड्डू गोपाल को रोते हुए देख रही थी। मेरा बेटा लड्डू गोपाल को लेकर छत पर चला गया और तभी मेरा सपना टूट गया। अब मैं परेशान हो गई, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, मेरे सपने का क्या मतलब है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पर आज मैंने सपने में जो दृश्य देखा, उसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। लड्डू गोपाल की आंखों से बह रहे आंसू को देखकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और ना ही मैं अपने सपने को भूल पा रही थी। मैंने अपने सपने के बारे में अपने सासू माँ से बात की, तो मेरे सासू माँ कहती है कि बहू, सपना ही तो है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? अरे तुम खुशियाँ मनाओ, लड्डू गोपाल ने तुम्हें दर्शन दिया है, हर बात को तुम नकारात्मक रूप में क्यों सोचती हो?
और सबसे आश्चर्यजनक घटना तो यह है कि इस सपने के लगभग 4 दिन के बाद मैंने एक और दिल दहलाने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल से बिल्कुल नजदीक खड़ी हूँ और मेरे लड्डू गोपाल शायद किसी बर्तन या पात्र में बैठे हुए हैं। और सबसे दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि मैं अपने सपने में देख पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल उसी बर्तन में पानी में डूबे हुए हैं। मेरे लड्डू गोपाल पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं और मैं वहीं खड़ी होकर देख रही हूँ, पर मैं अपने लड्डू गोपाल को पानी से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि लड्डू गोपाल पानी के अंदर आखिर गए तो गए कैसे। प्रतिभा जी कहती हैं कि 3 दिनों से मैं लगातार ऐसे ही लड्डू गोपाल के साथ घटने वाली दर्दनाक घटनाएं अपने सपने में देख रही थी। बार बार मैं अपने मन को समझाती थी कि सपना है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, पर इसके बावजूद लड्डू गोपाल का वो रोता हुआ चेहरा मुझे बार बार याद आता था तो मेरा हृदय कचोट देता था। मुझे बहुत पीड़ा होती थी, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया था कि लड्डू गोपाल मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं। क्या वो मुझे कोई संकेत दे रहे हैं? बाल गोपाल रोते हुए मुझे सपने में क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसका कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है। हमारे जीवन में इतना बड़ा संकट आने वाला है, हमारे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटने वाली है, यह हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रतिभा जी कहती है कि लगभग 4-5 दिनों के बाद मेरा बेटा प्रत्येक दिन की भांति लड्डू गोपाल को लेकर ऊपर छत पर गया और तभी लगभग 1-1.5 घंटे के बाद मेरा बेटा चिल्लाते हुए नीचे आता है, बिल्कुल घबराया हुआ सा। मुझे आज भी अच्छे से याद है, उस समय मैं किचन में कुछ काम कर रही थी और मेरी सासू माँ मेरी मदद कर रही थी। हम दोनों सास बहू किचन में ही थे। तभी मेरा बेटा चिल्लाते हुए हम दोनों के पास आता है तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। तभी मेरा बेटा जो बताता है उसे सुनकर हम दोनों के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मेरा बेटा कहता है, दादी दादी, मम्मी मम्मी, मैं लड्डू गोपाल भाई को छत पर बिठाया था ना, पर अब वो वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दादी अब चलो ना, उन्हें ढूंढ दो ना। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर हम दोनों सास बहू हक्के बक्के रह गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम दोनों दौड़ते हुए छत पर गए और छत पर जाकर हम देखते हैं तो लड्डू गोपाल सच में अपने स्थान पर नहीं थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमने वहाँ पर एक कुर्सी रखी है जिसके ऊपर प्रत्येक दिन हम लड्डू गोपाल को बिठाते थे, पर उस चेयर के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर लड्डू गोपाल थे ही नहीं। हम पूरे छत पर यहाँ वहाँ लड्डू गोपाल को ढूंढने लगे, पर हमारे कान्हा हमें मिल ही नहीं रहे थे। मुझे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में मैं उसे डांट रही थी, उससे पूछ रही थी कि लड्डू गोपाल कहाँ है। तब मेरा बेटा कहता है, मम्मी मैं तो यही खेल रहा था ना और लड्डू गोपाल यही बैठे थे, मुझे नहीं पता मम्मी वो कहाँ चले गए, अचानक से वो कहाँ गए मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं पता। और ऐसा कहकर वो रोने लगता है। प्रतिभा जी कहती है कि शायद यह भी हो सकता है कि मेरा बेटा डर से रो रहा था कि मम्मी मुझे मारेगी, डांटेगी या फिर जो भी हो, पर मेरा बेटा बार बार यही कहकर रो रहा था, मेरे लड्डू गोपाल भाई अब कहाँ चले गए, अब कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, अब मिल जाओ ना, अब वापस आ जाओ, अब मैं कभी आपके साथ खेलने नहीं आऊंगा, अब बस इस बार मुझे मिल जाओ, अब कहाँ चले गए भाई। ऐसा कहकर मेरा बेटा जोर जोर से रोने लगता है। हम दोनों सास बहू बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि लड्डू गोपाल आखिर गए तो गए कहाँ। हल्की हल्की शाम हो गई, दिया बाती का समय हो रहा था, लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय हो रहा था, पर लड्डू गोपाल को हम दोनों सास बहू कहीं ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। छत पर इधर उधर चारों ओर ढूंढने के बाद भी हमें लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिले, पर फिर भी हमें छत से नीचे उतरने का मन ही नहीं हो रहा था। लड्डू गोपाल भला कहाँ जा सकते हैं, छत पर तो कोई आया भी नहीं। मेरा बेटा अकेले खेल रहा था, लड्डू गोपाल अपने आप भला कहाँ चले गए। मैं और मेरी सासू माँ छत से ही नीचे की ओर अच्छे से देखने लगे। हर तरफ साफ सुथरा था, नीचे कुछ भी गिरा हुआ नहीं था, लड्डू गोपाल कहीं नहीं थे। हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि यह भला कैसे हो सकता है, अपने आप लड्डू गोपाल कहाँ गायब हो सकते हैं। और इधर मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था। हम उससे कुछ भी पूछे तो वो बता ही नहीं पा रहा था, बस रोने लग रहा था। मेरा बेटा मात्र 3 साल का था।
वो इतना डर गया था, परेशान हो गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से भारी बारिश शुरू हो गई, अचानक से बहुत तेज बारिश। मजबूरन हम तीनों को नीचे आना पड़ा, पर अब मैं खुद को रोक ना पाई। शाम का समय, लड्डू गोपाल कहाँ है? अरे मेरे छोटे से लल्ला का दिया बाती का समय हो रहा है, मेरे बाल गोपाल को भोग लगाने का समय हो रहा है। मेरे लड्डू गोपाल आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए प्रभु मुझे छोड़कर? आप भला कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं प्रभु नहीं, कृपा करो प्रभु, कृपा करो, हे मेरे लड्डू गोपाल वापस आ जाओ। प्रतिभा जी कहती है कि ऐसा कहकर मैं जोर जोर से रो रही थी। तभी थोड़ी देर के बाद बारिश जब रुक गई तब मेरे हस्बैंड और ससुर जी भी घर वापस आ जाते हैं, और जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि लड्डू गोपाल छत से गायब हो चुके हैं तो वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा भला कैसे हो सकता है? तभी हम सभी मिलकर फिर से छत पर गए और छत का कोना कोना फिर से हमने छान मारा, पर लड्डू गोपाल हमें कहीं दिखाई नहीं दिए। इधर मेरा बेटा रो रहा था, डर रहा था, और अब शायद अपने पापा की पिटाई के डर से वो कांपने लगा था। उसके हाथ पांव कपकपा रहे थे। मेरे ससुर जी मेरे बेटे को संभालते हुए गोद में लेते हैं और उसे लेकर नीचे आते हैं। मेरे सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मैं अब भी छत पर थे। तभी अचानक से मेरा ध्यान जाता है छत के कोने पर रखे हुए एक बाल्टी में। दरअसल मैंने छत के ऊपर कुछ गमलों में फूल लगाया है। प्रत्येक दिन सुबह उठकर मैं उन गमलों में पानी भी डालती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ एक बाल्टी और एक मग रखा था। प्रतिभा जी कहती है कि मैं आज भी इसे समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे मन में अचानक से वैसा भाव क्यों आया था। उस बाल्टी को देखते ही मुझे मेरा वो दर्दनाक सपना याद आया था, जिसमें मैंने यह देखा था कि मेरे लड्डू गोपाल किसी बर्तन में है और वो बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। मेरे लड्डू गोपाल पानी में डूबे हुए हैं। प्रतिभा जी कहती है कि जब मैं उस बाल्टी को देखती हूँ और मुझे मेरे सपने की बात याद आती है तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं दौड़ते हुए बाल्टी के पास गई और बाल्टी पानी से आधा से ज्यादा भरा हुआ था, और जब मैं उस बाल्टी के अंदर देखती हूँ, उसके अंदर हाथ डालती हूँ तो मुझे मिलते हैं मेरे लड्डू गोपाल। बाल्टी के पानी में डूबे हुए मेरे लड्डू गोपाल को जब मैं पानी से बाहर निकालती हूँ तो उन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लड्डू गोपाल पानी के अंदर, ऐसा कैसे संभव है? लड्डू गोपाल पानी में डूबे हुए थे। प्रतिभा जी कहती हैं कि मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने मेरी जान निकाल दी हो, मेरा कलेजा बाहर आ गया हो। मेरे सासू माँ मेरे पास आकर लड्डू गोपाल को अपने गोद में लेती है और अपने आंचल से उन्हें पोंछने लगती है। मैं अपना सर पटकने लगती हूँ। मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी पीड़ा हो रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरे बेटे के हाथों ये क्या हो गया? मेरे बेटे ने लड्डू गोपाल को पानी में डाल दिया। मेरे लड्डू गोपाल घंटों तक इस पानी में डूबे रहे। मेरे छोटे से लल्ला को कितनी तकलीफ हुई। लड्डू गोपाल को लेकर हम नीचे आए, अच्छे से जल्दी से उन्हें हमने स्नान करवाया, उन्हें अच्छे से पोंछा और पोशाक धारण करवाया। उसके बाद लड्डू गोपाल को हमने भोग लगाया। प्रतिभा जी कहती है कि इस घटना से हम सभी को बहुत तकलीफ हो रही थी। हम अपने आप को दोषी मान रहे थे। छोटे से बच्चे के भरोसे हमने अपने लड्डू गोपाल को उसे सौंप दिया। बच्चा छोटा है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है उसके हाथों से ये कैसे हो गया। पर कहीं न कहीं हमारा मन इसे मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करता था। वो भी हमारे साथ मिलकर लड्डू गोपाल को ढूंढ रहा था। अगर उसने लड्डू गोपाल को जानबूझकर पानी में डाला होता तो वो इतना रोता नहीं, हमारे साथ लड्डू गोपाल को इतना नहीं ढूंढता। पर वो इतना डर गया था, सहम गया था कि हम उससे कुछ भी पूछ नहीं पाए। प्रतिभा जी कहती है कि उस रात हम इतने परेशान थे कि हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। मैं बार बार यह सोचकर रो रही थी, परेशान हो रही थी कि अगर मेरे लड्डू गोपाल मुझे आज नहीं मिलते, अगर मेरे मन में अचानक से बाल्टी को देखकर अपना सपना याद नहीं आता, या फिर लड्डू गोपाल ने जो भी मुझे महसूस करवाया, अगर ये सब नहीं होता तो मुझे मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिलते। मेरे लड्डू गोपाल रात भर पानी में डूबे रह जाते। मेरे लल्ला को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती। प्रतिभा जी कहती हैं कि ये सब सोच सोच कर मेरा सर फट रहा था। मैं बार बार लड्डू गोपाल से अपने बेटे के किए पर क्षमा मांग रही थी। हमारी लापरवाही की वजह से लड्डू गोपाल के साथ जो इतनी बड़ी घटना घट गई, मेरे बाल गोपाल को जो तकलीफ हुई, उसके लिए
मैं बार बार लड्डू गोपाल से क्षमा मांग रही थी और हमने यह भी सोचा कि कल सबसे पहले अच्छे से अपने बेटे से पूछेंगे। अभी वह डर गया है, रो रहा है और सो भी गया है, तो अभी उससे कुछ भी पूछना उचित नहीं है। पर उसी रात मेरे साथ घट गई एक और आश्चर्यजनक घटना। रात को जब मैं सो रही थी तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे लड्डू गोपाल ठंड से कपकपा रहे हैं। बाल गोपाल ठंड से कपकपाते हुए अपने ओठ कटकटा रहे हैं और ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा बारिश में भीगने की वजह से बीमार पड़ गया हो और वो ठंड से अपने होठ कपकपा रहा है। बाल गोपाल बहुत तकलीफ में थे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था मानो उन्हें बहुत ठंड लग रही हो। तभी मैं अपने सपने में दौड़ते हुए लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ और उन्हें चादर उड़ाती हूँ और तभी मेरे छोटे से बाल गोपाल बोल पड़ते हैं। मेरे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह से किसी छोटे बच्चे की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल ही मुझसे बोल रहे हो और वो मुझसे कहते हैं, मैंने बार बार कहा मुझे नहीं जाना, मुझे मत लेकर जाओ, पर तुम मेरी बात समझ नहीं पाई। प्रतिभा जी कहती है कि जब लड्डू गोपाल ने मुझसे ऐसा कहा तभी सपने में ही मुझे वो दृश्य याद आता है जब मेरा बेटा बार बार लड्डू गोपाल को उठाकर छत पर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था और वो लड्डू गोपाल को उठा ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब यह है कि लड्डू गोपाल सपने में मुझे आभास करवा रहे थे, मुझे संकेत दे रहे थे कि उन्हें मेरे बेटे के साथ नहीं जाना। तभी दूसरे ही पल कानों में एक आवाज आती है, मैं ठीक हूँ मैया, तो परेशान मत हो, मुझे तो तुमसे सेवा लेना, तुम्हारा मुझसे लाड लड़ाना बहुत प्रिय है, तो बस मुझसे लाड लड़ा, मुझसे प्रेम कर, मेरा ध्यान रख मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रतिभा जी कहती है कि इतना सुनते ही मेरा सपना टूट जाता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह के 4:30 बज रहे थे, उठने का समय हो गया था। मैं तुरंत जाग जाती हूँ और उठकर सीधा घर के मंदिर में जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। मुझे यह भी समझ आ रहा था कि लड्डू गोपाल ने मुझे कितने संकेत दिए, पर सपने में ही मैं लड्डू गोपाल को डांट देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जाओ अपने भाई के साथ। फिर मेरे लड्डू गोपाल अपनी मैया की बात नहीं टालते हैं और अपने भाई के साथ चले जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हैं कि मैया तू मुझसे लाड लड़ा, मुझसे प्रेम कर, मतलब मेरे कान्हा कितने दयालु है। इतना बड़ा पाप होने के बाद भी मेरी तकलीफ को मेरे लड्डू गोपाल नहीं देख सकते और मेरे कान्हा स्वयं मुझे समझाने आए, मैया मैं ठीक हूँ मैया। प्रतिभा जी कहती हैं कि मैं तुरंत घर के काम में लग गई, जल्दी जल्दी घर के काम खत्म किए और फिर खुद स्नान कर मैंने लड्डू गोपाल को जगाया, उन्हें भोग लगाया। लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह ठंडा पड़ चुका था। मेरे लड्डू गोपाल एक छोटे बच्चे की तरह चाहते थे कि मैं उनसे लाड लड़ाऊं, उनसे प्रेम करूं, उनकी अच्छे से सेवा करूं। मैंने गरम जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराया, गरम गरम दूध का और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू गोपाल को भोग लगाया। उसके बाद मैंने अच्छे से गरम तेल से लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह पर मालिश की और एक अच्छा सा मोटा सा कंबल उड़ाकर लड्डू गोपाल को सुला दिया। मेरे लड्डू गोपाल को आराम की आवश्यकता है, मेरे बाल गोपाल को ठंड लग रही है। इसी भाव से अगले कई दिनों तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। मेरे ससुर जी ने बाद में इस बारे में अच्छे से पूछा, तब वो कहता है कि मैं लड्डू गोपाल को दीवार के ऊपर बिठाया था और मुझे नहीं पता कि वहाँ से वो कहाँ चले गए। प्रतिभा जी कहती है कि हम सबको यही लगता है कि मेरे बेटे ने दीवार के ऊपर लड्डू गोपाल को बिठाया होगा, पर शायद उसने किनारे पर बिठा दिया होगा और किसी तरह से लड्डू गोपाल बाल्टी में गिर गए होंगे। और बाल्टी में मैंने पानी तो नहीं रखा था, पर जब वो बारिश हुई थी तो बारिश के पानी की वजह से बाल्टी आधे से ज्यादा भर गया होगा। प्रतिभा जी कहती है कि इस घटना को वर्षों बीत गए। मेरा बेटा लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करता है, लड्डू गोपाल का बहुत ध्यान रखता है, पर उस समय वो छोटा था। उससे जो भूल हुई है, उससे जो गलती हुई है, उसमें हम बड़ों की गलती है। हम बड़ों को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे परिवार में बहुत बड़ा संकट आने वाला हो या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना जो हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ घटने वाली हो, जिसे मेरे लड्डू गोपाल ने अपने ऊपर ले लिया। नहीं तो इस जगत के पालनहार मुझे बार बार संकेत दे रहे थे, तो क्या वो इस घटना को टाल नहीं सकते थे? पर नहीं, उन्होंने नहीं टाला। इसका मतलब
हमारे परिवार के मुसीबत को मेरे कान्हा ने अपने ऊपर लिया। मेरे बाल गोपाल ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अत्यंत दर्दनाक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, लड्डू गोपाल के साथ ऐसी अप्रिय घटना घट जाना बहुत ही दर्दनाक है। हमारे लड्डू गोपाल परमपिता परमेश्वर है। इसके बावजूद अगर वो भक्तों पर अधीन होते हैं तो हम भक्तों का यह परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम अपने घर विराजित लड्डू गोपाल का विशेष ध्यान रखें और खासकर ऐसी घटनाएं ना घटे, इसका विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।